अब है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चारों उपचुनाव विधानसभा के हारने के बाद प्रशांत किशोर और गंभीर हो गए हैं। जी हां, उन्होंने कल प्लूटो का एक उदाहरण देके बिहार वासियों को समझाया कि मैं ये नहीं कहता कि सब लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि राजनीति से जुड़ें। जैसा कि प्लूटो ने कहा था कि यदि आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी और राजनीति से जुड़ाव नहीं होगा तो कोई मूर्ख राजा आके आप पर राज करेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जरा सुनवा दें। प्लेटो ने बहुत एक अच्छी बात आज से सैकड़ों साल पहले बताई। ग्रीस के बड़े दार्शनिक थे। इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर। तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। बैठ के ड्राइंग रूम में बतियाने से नहीं होगा, आपको प्रयास करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप अपना काम धंधा छोड़कर राजनीति में आ जाइए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जागरूक बनिए। बंधुआ मजदूरी मत कीजिए, चाहे जात के नाम पर कीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर कीजिए। कहता है कि हम मोदी जी को वोट दिए हैं देश को मजबूत करने के लिए। सुना आपने, प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि आप राजनीतिक भागीदारी नहीं निभाइएगा, वोट नहीं दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में चल रहा है वो मूर्खों का ही राज चलेगा। और बिहार में राज उसी का है, राज वही चला रहा है जो कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने जानता हो। प्रशांत यही नहीं रुके। प्रशांत ने यहां तक कहा कि बिहार को सुधारने कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। जब भी सुधारना होगा बिहार के लोगों को ही सुधारना होगा, वरना मूर्ख ये जो 1200 परिवार हैं बिहार में, ये आपके ऊपर राज करते ही रहेंगे और आपको मूर्ख बनाते ही रहेंगे। जी हां, प्रशांत ने यहां तक कह दिया कि देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,35,000 है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 34,000 है। सोच लीजिए, तभी तो बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री बना हुआ है। सुनिए जरा प्रशांत को। आप सोच रहे हैं कि कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए और बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए। नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, तो एक दिन में कैसे छूटेगा। जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। लिख कर रखिए, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। सुना आपने, जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है प्रशांत किशोर और भी गंभीरता से चुनाव के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यात्रा जो है उत्तर बिहार में पूरी हो चुकी है। दक्षिण बिहार के तरफ 2-4 दिनों में कुछ करेंगे और यहां भी संगठन वो तैयार कर लेंगे। और उन्होंने जैसा कहा है कि 2025 में सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा या हाशिए पर जाएगा, इस पर अभी वक्त है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।